गुरुजी, आपका ये विपश्यना केंद्र है और बहुत से मैंने देखा है, काफ़ी संख्या में यहाँ पर आए हैं साधक जिन्होंने अटेंड किया आपके शिविर को। तो जानना चाहता हूँ आपसे कि इस प्रकार का शिविर होना चाहिए, ये विचार आपके मन में कैसे आया? क्योंकि मैं स्वयं इस प्रकार के शिविर में से गुजरा। हमारे गुरुदेव बर्मा में इसी तरह के शिविर का एक केंद्र बना रखा था। थोड़ी संख्या में लोग आते थे क्योंकि वो स्वयं बहुत बड़े गवर्नमेंट ऑफिसर थे, बहुत समय नहीं दे पाते थे ज्यादा आदमियों के लिए, लेकिन सारी व्यवस्था इसी प्रकार की होती थी। 10 लोग आएंगे, 15 लोग आएंगे, साल में एक बार जब छुट्टियां होती हैं तो 30 लोग आ जाएंगे, लेकिन व्यवस्था तो वो की वो। यहां के काम शुरू किया तो लोगों को पसंद आई ये विद्या, अधिक लोग आने लगे। पहले ऐसे सेंटर नहीं थे, विश्व से लोग आने लगे। उन दिनों हिप्पी कल्ट चलता था, हिप्पी लोग आते थे और उनका सारा रहन सहन, खान पान और चरित्र सारा गंदा एकदम। और जैसे जैसे शिविर में आने लगे, सेंटर वेंटर नहीं था उस समय, ऐसा कोई केंद्र नहीं था, जगह जगह जिप्सी कैंप्स लगते थे, किसी धर्मशाला में लगे, किसी स्कूल में लगे, किसी मंदिर में लगे इत्यादि। तो उनको लाभ होने लगा, तो हर तरह के लोग आने लगे, बात फैलने लगी विश्व में, संख्या बढ़ने लगी अपने आप। लाभ होता तो संख्या बढ़ी। और जब इन गोरी चमड़ी वालों को देखते हैं इतनी बड़ी संख्या में आते हैं तो अपने भारतीय गोरी चमड़ी को ज्यादा आकर्षित होते हैं। ये आते हैं तो पता नहीं क्या इनको मिलता है, अपने लोग भी आने लगे, संख्या बढ़ती चली गई। तो गुरुजी, किस समय आपने स्थापित किया अपने इस केंद्र को? इसको कोई 25 वर्ष हो गए मुझे। मैं 33 वर्ष पहले आया, तो 7-8 वर्ष के बाद इसका स्थापित। और इसके बाद और केंद्र बनते चले गए, जैसे जैसे मांग बढ़ी। केंद्र मैं नहीं बनाता, एक बात समझ लेनी चाहिए, साधक बनाते हैं। जिस एरिया में थोड़े साधक हो गए और वो समझते हैं कि एक केंद्र यहां होना चाहिए, हमारे लोगों को लाभ होगा, वो अपना बनाते हैं। नियम सारे के सारे पुरानी परंपरा के अनुसार, किस तरह से सेंटर चलेगा, कैसी व्यवस्था होगी और किस तरह की उसमें अनुशासन होगा, ये सारा सेंट्रली बताया जाता है और लोग उसका पालन करते हैं। टीचर यहां तैयार किए जाते हैं, वहां भेजते हैं, वो लोग टीचर उनको सिखाते हैं। यूं ही सारे विश्व में फैला। 90 से ऊपर लगभग 95 सेंटर हो चुके। तो 95 केंद्र की जो आपने बात की, ये अपने देश में है या पूरे विश्व सारे में? सारे विश्व को बुला करके। अपने देश में समझता हूं 40 होंगे, बाकी सारे दुनिया का कोई महाद्वीप, कोई कॉन्टिनेंट ऐसा नहीं कि जहां पर अपना सेंटर ना हो। और विभिन्न जो बड़े बड़े देश है, कोई देश नहीं जहां पर सेंटर न भी हो तो भी विपश्यना सिखाई जा रही है 10 दिन के लिए। कहीं कोई भाड़े पर होटल ले लेते हैं या कुछ ले लेते हैं और शिविर लग रहे हैं। अब तो गुरुजी, ऐसे कितने लोग हैं, कितने ऐसे साधक हैं जो कि यहाँ से दीक्षित होकर जा चुके हैं? कोई संख्या आरंभ से ली नहीं गई, कुछ वर्षों से अब ली जा रही है। वार्षिक सम्मेलन होता है तो सब तरह के, सब जगह के लोग आते हैं, वहां पर सिखाने वाले आते हैं, मैनेजमेंट करने वाले आते हैं, तो संख्या लेने लगे। तो अब देखते हैं कि साल में 1 लाख व्यक्ति, और हर साल इस संख्या बढ़ रही है। 3-4 साल पहले 1 लाख था, फिर 1,10,000, 1 लाख, यूं बढ़ती जा रही है। वर्तमान में आपके इस शिविर में कितने साधक एक बार में रखे जा सकते हैं? यहां हमारे पास कोई 700-800 लोगों की जगह है, लेकिन भीड़ पड़ती है। आवेदन पत्र आते हैं 1000-1500 के, तो लोगों को प्रतीक्षा करनी पड़ती है। हम नहीं चाहते कि प्रतीक्षा करनी पड़े, लेकिन आखिर सीमाएं हैं, स्थान की सीमाएं हैं, काम करने वालों की सीमाएं हैं। धीरे धीरे फिर भी विकास हो ही रहा है। तो गुरुजी, इतने बड़ा ये प्रकल्प है जो आप चला रहे हैं, तो इसका जो खर्चा है, इसकी पूर्ति आप किस प्रकार कर पाते हैं? खर्चे की पूर्ति हम इस परंपरा में किसी से कुछ मांगते नहीं, मांगना मना। और कोई व्यक्ति ने कभी साधना की नहीं, अगर वो आके देता है तो उससे लेना मना। साधना जब आदमी करता है तो 10 दिन होते होते उसे भीतर इतनी शांति मालूम होती है, हल्कापन मालूम होता है और एक विद्या मिलती है। अरे तो जीने की कला, हमको जीवन जीने की कला मिल गई। तो अपने आप उसके मन में ऐसे भाव जागता है कि ये विद्या बहुत लोगों को मिले। बहुत लोगों को मिलने के लिए संस्था के पास आवश्यक धन होना चाहिए, सारी व्यवस्था होनी चाहिए, तो इसलिए वो दान देता है अपनी शक्ति के और सामर्थ्य के अनुसार। बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो झोपड़पट्टी से आते हैं, क्या दान देंगे? उनका बहुत बड़ा दान है कि अपने जीवन के 10 दिन दे रहे हैं। वो बेचारे रोज कमाएं और रोज खाएं, 10 दिन की कमाई बंद हो गई, लेकिन फिर भी आते हैं क्योंकि उनको बहुत बड़ा लाभ होता है। तो इसलिए हर तरह के लोग, हर तबके के लोग आते हैं। जो धनी है वो अधिक दान देंगे, जो निर्धन है वो कम देंगे, कोई नहीं भी देगा, कोई जानता भी नहीं किसने क्या दिया।
उसका कोई विज्ञापन नहीं। गुरुजी, आपने बताया कि 80 से अधिक पूरे विश्व में आपके केंद्र हैं। हाँ। तो ऐसे कितने कार्यकर्ता हैं जो आपसे जुड़े हुए हैं पूरे विश्व में? मैं कहता हूं कि कोई गिनती नहीं, क्योंकि जो भी व्यक्ति 2-3 शिविर कर लेता है उसके पास रहा नहीं जाता कि अब के एक शिविर में जाके मैं सेवा दूं। एक शिविर में तो लाखों तो नहीं कह सकते, ऐसे 10-20 हजार लोग और रोज बढ़े जा रहे हैं, तो उसकी कहां संख्या रखें, मुश्किल है। गुरुजी, मुझे जिन लोगों को टीचर बनाया मैंने, उनकी संख्या मैनेजमेंट से मालूम होती है अब इतनी हो गई, मुझे नहीं मालूम। मैं उनको जानता तक नहीं कि जिनको टीचर बनाया गया। एक घटना घटी हमारे यहाँ, मैं यहाँ से बाड़ा के सेंटर में जा रहा था रेलगाड़ी में, एक भाई आकर बैठ गया बगल में और प्रश्न करने लगा, और बड़े गंभीर प्रश्न विपश्यना संबंधी करे, 1 किया 2 किया। हमने कहा, अरे भाई तो शिविर कर ले तब समझेगा। वो तो गुरुजी मैं आपका सहायक आचार्य हूं, हम पर जैसे 100 घड़ा पानी बढ़ गया, मैं अपने आदमी को नहीं जानता। कहाँ जाने, इतना बढ़ गया काम, इतना बढ़ गया। जो सिखाने वाले हैं टीचरशिप भी, वो सिखाते हैं, हमको सूचना भेजते हैं कि ये आदमी योग्य है, हम अनाउंस कर देते हैं। इसी तरह से विकास हो रहा है। तो इसी तरह काम करने वाले भी, उनका तो कोई रजिस्टर भी नहीं, काम करने वाले आते हैं, सेवा करते हैं, जगह जगह आते हैं, सेवा करते हैं। गुरुजी, क्या आपको लगता है कि आधुनिक जीवन में जो तनाव हैं, इनका समाधान विपश्यना के पास है? बिल्कुल, इसीलिए है। तनाव इतना बड़ा कोई ठिकाना नहीं। माने जो निर्धन है वो बेचारे तनाव स्वभाव है, अभाव के मारे। जिनको धनी है उनको देखते हैं हम, इतना तनाव, मैं उसमें से गुजरा हूं इसलिए जानता हूं कितना तनाव होता है। जो शासन करने वाले हैं, कितना तनाव। यहां पर महाराष्ट्र में कोई 10 दिन के अंतराल से 2 बड़े ऑफिसर ऑफिस में काम करते करते मर गए। इतना तनाव उन पर। सरकार ने लोगों को भेजा कि वे कहीं कोई विद्या ऐसी सीखे जिससे इनका तनाव कम हो। कहीं गए, थोड़ी देर के लिए तनाव कम हुआ, फिर वैसे के वैसे, फिर वैसे के वैसे। कुछ लोग यहां आ गए और देखा कि बहुत अच्छा परिणाम है, तनाव दूर होता है। तो ऐसा जिस व्यक्ति पर जितनी बड़ी जिम्मेदारी है उस पर इतना बड़ा तनाव है और निकालने की व्यवस्था है। ऐसे व्यापारियों में जो सीईओ हैं, तो उन लोगों पर कितना तनाव है, तो वो जब आते हैं तो देखते हैं कि तनाव हमारा निकलने लगा। पुलिस ऑफिसर्स हैं, कितना तनाव बेचारों पर, वो आते हैं और तनाव निकलने लगा। तनाव तो हर व्यक्ति में है, पर जिस व्यक्ति को जितनी अधिक जिम्मेदारी का जीवन जीना है उस व्यक्ति के तनाव ज्यादा है, उनके लिए बहुत आवश्यक है, इसलिए सब तरह के लोग आते हैं। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। आपको खूब सुखी हो। गुरुजी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि विपश्यना क्या है? बहुत अच्छा। पुराने भारत में विपश्यना कहते थे देखने को, और पुराने भारत में देखने का एक और अर्थ होता था अनुभव करने को, किसी बात को अपने अनुभव से जानना। तो विपश्यना माने विशेष रूप से सच्चाई को अपनी अनुभूतियों द्वारा जानना, और सच्चाई अपने इस 3.5 हाथ की काया के भीतर जो सच्चाई जिस क्षण प्रकट हो रही है उसको उस समय अनुभूति द्वारा जान लेना, इसको विपश्यना कहते हैं। सुखी हो। हाँ, मेरा नाम है परेश गुजराती। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि विपश्यना पद्धति अन्य पद्धति से कैसे भिन्न है? भिन्न तो अवश्य है, लेकिन इस भिन्नता को हम ये रूप न दे दें कि किसी अन्य पद्धति की निंदा करें और इसकी प्रशंसा करें, तो गलत बात हो गई। भिन्नता अगर है तो यही कि जिस सच्चाई को हमें अनुभूति से जानना है उसे हम केवल बुद्धि विलास का विषय बना लें, उसी सच्चाई को केवल चिंतन का विषय बना लें, अंधविश्वास का विषय बना लें, तो विपश्यना जो भिन्न हो गई। वो भी साधनाएं हैं, होता ही है। यहां तो प्रति क्षण सजग रहना है, और जो सच्चाई अपनी अनुभूति पर उतर रही है इस क्षण बस उसी को महत्व देना है। सुखी हो। नाम शशिकला है। अच्छा, इगतपुरी में रहती हूँ। अच्छी बात। पूज्य गुरुजी, मैं ये प्रश्न करना चाहती हूँ कि धर्म और संप्रदाय में क्या अंतर है? धर्म वो है जो जोड़ता है। किसी समय संप्रदाय भी जोड़ने का काम करता था,
संप्रदाय शब्द का अर्थ होता है वो जो समता प्रदान करे, पर दुर्भाग्य हुआ अब तो विषमता प्रदान करने लगा। जो तोड़ता है आज की भाषा में वो संप्रदाय है, जो जोड़ता है वो धर्म है, जो सार्वजनीन है, सबका है, वो धर्म है, जो अलग अलग लोगों का है वो संप्रदाय है। नाम निशान मानसिंह का, औरंगाबाद से आया हूँ। बुद्ध को वैज्ञानिक क्यों कहते हैं? बुद्ध को वैज्ञानिक इसलिए कहते हैं कि वो वैज्ञानिक था। जो वैज्ञानिक है उसको वैज्ञानिक ही कहेंगे, और क्या कहेंगे। वैज्ञानिक क्या करता है? सच्चाई की खोज करता है। सच्चाई तो है अपनी जगह, वो उसकी खोज करता है। जो बातें हमें नहीं मालूम, लोगों को नहीं मालूम, उसको वो खोज करके हमारे सामने रखता है। वैज्ञानिक आज के युग में जो भौतिक संसार है इसके बारे में खोज करता है। कहीं कहीं थोड़ा मानसिक बातों के लिए भी खोज होता है। इस व्यक्ति ने खोज तो बहुत की, लेकिन लोगों के सामने वो सच्चाइयां रखी जो बिल्कुल प्रासंगिक हैं, हमसे संबंध रखने वाली हैं। हम व्याकुल होते हैं, ये सच्चाई है। क्यों होते हैं, ये इसने खोज निकाला। हम व्याकुल हो जाते हैं, अब इससे दूर कैसे हों? तो जो कारण हमारी बीमारी का था, व्याकुलता की बीमारी का, वो दूर कैसे करे, ये खोज निकाला। महान वैज्ञानिक था। प्रदीप राठी, इगतपुरी। हमें विपश्यना ही क्यों करनी चाहिए? क्योंकि भारत में विभिन्न प्रकार की विधियां है। हम नहीं कहते कि भारत की विभिन्न प्रकार की विधियां बंद हो जाए, जिसको जो अनुकूल लगे सो करे, लेकिन समझे कि कौन सी चीज उसके लिए अधिक लाभदायक है। तो करके देखे और लगे कि इससे तो अधिक लाभ मिलता है तो इसको करे। ये अंधविश्वास नहीं है, ये तो सच्चाई का दर्शन कराती है, इसे करे। ये किसी को एक संप्रदाय में नहीं बांधती, इसलिए इसे करे। ये अभी आशु फलदायिनी है, अभी का अभी अपना परिणाम देती है, अच्छा परिणाम देती है, इसलिए करे। लेकिन हर व्यक्ति स्वयं अनुभव करके तब करे, अंधविश्वास से नहीं। मीना संजय, धम्मगिरी, इगतपुरी। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि विपश्यना का समाज में क्या उपयोग है? स्वस्थ रहने का क्या उपयोग होता है? शरीर से आदमी बीमार रहे और समाज के सारे लोग बीमार हैं, तो ये कैसा समाज होगा? ठीक इसी प्रकार मन से स्वस्थ रहना बहुत आवश्यक है। अगर सारे लोग मन से अस्वस्थ हैं तो वह समाज अस्वस्थ हो जाएगा। ये मन को स्वस्थ बनाने की विद्या है, इसलिए समाज के लिए बहुत आवश्यक है। सुखी हो। गुरुजी, मेरा नाम योगेश गांधी है, मैं बम्बई से आया हूँ। बहुत अच्छा। मेरा सवाल है, आतंकवाद के इस समय में विपश्यना कैसे सहायक बन सकती है? बहुत सामयिक प्रश्न है। आतंकवाद से जो भय पैदा होता है, लोग डरते रहते हैं, क्या हो जाएगा, मुझे क्या हो जाएगा, मेरे परिवार को क्या हो जाएगा, मेरे देश को क्या हो जाएगा। इस भय से आतंकवादियों को प्रोत्साहन मिलता है। वो लोगों को भयभीत करके अपने मन की बात मनवाना चाहते हैं, और हम भयभीत हो गए तो उनका काम बन गया। विपश्यना निर्भय बनाती है। किसी अवस्था में भय ना आए हमारे सामने, हम सामना करेंगे, सरकार निर्भीक होकर सामना करेगी और लोग भी निर्भीक होकर सामना करेंगे। भय नजदीक नहीं आएगा। सुखी हो। मेरा नाम शंकर राव देवरे है, मैं दुलिया से आया हूँ। बहुत अच्छा। गुरुजी, मेरा प्रश्न है कि क्या विपश्यना से सारी बीमारियां दूर हो जाती है? कोई ये समझ करके आए विपश्यना में कि मेरे शरीर की अमुक बीमारी ठीक हो जाएगी, तो वो सफल नहीं होगा, क्योंकि उसका सारा ध्यान, उसका सारा मकसद, सारा लक्ष्य अपने शरीर के उस रोग को दूर करने का होगा। विपश्यना मन के रोगों को दूर करने वाली है। तो जो साइकोसोमेटिक रोग हैं, मन से संबंधित रोग हैं, जिनका आधार मन है, मन अस्वस्थ है इसलिए शरीर अस्वस्थ हुआ, वो अपने आप दूर हो जाएगा, उसके लिए कुछ करना नहीं। जो शरीर के रोग हैं, वो रोग भले ठीक न हो,
लेकिन उन रोगों का सामना करने की क्षमता आएगी, मन बलवान हो जाएगा। जो उपचार हो रहा है वो अधिक जल्दी होगा और अच्छा होगा, उसमें समय कम लगेगा। मैं नंद कुमार डोंगरे नागपुर से आया हूँ। अच्छी बात। आज पूरे विश्व में भ्रष्टाचार व्याप्त है। इस भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए विपश्यना कैसे सहायक हो सकती है? बहुत माकूल प्रश्न है। भ्रष्टाचार जिस किसी देश में भी है उस देश की दुर्गति करता है, शासन बिगड़ता है तो लोग दुखी होते हैं। विपश्यना द्वारा जैसे जैसे व्यक्ति अपने भीतर सच्चाई देखने लगता है तो वो देखता है कि मैं भ्रष्ट क्यों हूं, मेरे अंदर इतना बड़ा लोभ है, मेरे अंदर इतने बड़ा अहंकार है, औरों से 1 इंच नीचा न रहूं, 1 इंच ऊंचा हूं। ये जो भीतर आम है वो इससे टूटना शुरू होता है। टूटना शुरू होता है तो आदमी देखता है कि मेरे हर काम से लोगों की हानि न हो जाए, कहीं मेरे हर काम से लोगों का लाभ हो, तो अपने आप स्वभाव पलटने लगता है। विपश्यना इसके लिए बहुत उपयोगी है। धन्यवाद सर। सुखी हो। गुरुजी मेरा नाम ओपी पाठक, इगतपुरी। अच्छा। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि भगवान बुद्ध ज्यादातर दुख की बात ज्यादा करते हैं, ऐसा क्यों? ये किसने कह दिया दुख की बात करते हैं? वो तो दुख के बाहर निकलने की बात करते हैं। जो आदमी इस सच्चाई को जानता है कि लोग दुखी हैं और ये जानता है कि इस दुख के बाहर कैसे निकल सके, वो आदमी दुखवादी नहीं सुखवादी होता है। ना समझी से लोगों ने उसे दुखवादी कहना शुरू कर दिया। कोई चिकित्सक आए और आकर के हमें देख कर के तेरे ये रोग है, तो रोगवादी नहीं हुआ ना वो। उस रोग के बाहर निकालने का इलाज है उसके पास, और लोगों को रोग के बाहर निकालता है, तो निरोगवादी हुआ। तो भगवान बुद्ध ने दुख है ये अनुभव करके देखो, दुख है ना, तो इसके बाहर निकलने का रास्ता बताया। तो दुख के बाहर निकलने का रास्ता बताने वाला सुखवादी है। आओ। मैं सपना मंजप्पा, इगतपुरी। बहुत अच्छा। मैं ये पूछना चाहती हूँ, विपश्यना का गृहस्थ जीवन में क्या महत्व है? गृहस्थ जीवन में तो अत्यंत आवश्यक है विपश्यना। गृहस्थ के जीवन में कितने उतार चढ़ाव आते हैं। कभी अनचाही बात हुई, कभी मनचाही बात हुई, कभी मनचाही नहीं हुई, तो बेचारा गृहस्थ व्याकुल होता है। व्याकुल होता है तो कैसे अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभा सकेगा। इस विद्या में उसे समता सीखेगा। समता आई जीवन में तो हर परिस्थिति में मन का संतुलन नहीं खोएगा, और मन संतुलित रहेगा, समता में रहेगा, तो जो निर्णय करेगा सही निर्णय करेगा। बहुत आवश्यक है गृहस्थ के लिए। सुखी हो। गुरुजी मैं संतोष जाम्बुलकर नागपुर से आया हूँ। अच्छा।